आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस असिस्टेंट वर्सेस एसबीआई क्लर्क दोनों जॉब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों की सैलरी क्या रहती है, वर्कलोड क्या रहता है, दोनों की ट्रांसफर पॉलिसी, पोस्टिंग पॉलिसी, दोनों को कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी जॉब बेटर रहती है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन आया है तो एसबीआई क्लर्क की तैयारी हमको कितनी मदद कर सकती है उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइडली जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए स्मार्ट एनालिसिस प्रोग्राम लेके आया है। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है और ये केवल 149 रुपीज़ में है। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क के और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस इनकी सैलरी में नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क इनकी सैलरी में हो सकता है, इसलिए सैलरी के अंदर दोनों बराबर बैठते हैं। उसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का हर साल आता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद वापस आया है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जाने का चांस आपको बहुत फ्रीक्वेंट नहीं मिलेगा। ये 4 से 5 साल के अंदर एक बार अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं और उसके अंदर भी इनकी वैकेंसीज काफी कम रहती है। अगर हम वैकेंसीज को कंपेयर करें तो कंपटीशन लेवल जो है वो इसमें थोड़ा हाई रहेगा और एसबीआई क्लर्क के अंदर कंपटीशन लेवल थोड़ा कम रहता है। क्यों कम रहता है इसके कंपैरिजन में? क्योंकि वहां पे वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा रहती है और वहां हर साल इसका नोटिफिकेशन निकलता भी है। साथ ही अगर हम बात करें इनकी पहली पोस्टिंग पॉलिसी की, तो पोस्टिंग पॉलिसी की देखो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है कि आपकी बहुत इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग आए, क्योंकि यहाँ पे 99% इनके जो ऑफिसेज रहते हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग है वो अर्बन एरियाज में आएगी और आगे का टेन्योर भी आपका अर्बन एरियाज में गुजरेगा। लेकिन एसबीआई क्लर्क के अंदर ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि एसबीआई के अंदर सिटी के अंदर तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, रूरल एरिया के अंदर भी एसबीआई की ब्रांचेस बहुत सारी है और इनिशियल पोस्टिंग जो क्लर्क की आती है उसमें ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आपकी रूरल एरिया में पोस्टिंग आएगी। तो इसलिए ये अपना मन बना के चलेंगे, अगर आप एसबीआई क्लर्क बनते हैं तो आपको एक टेन्योर तो रूरल एरिया के अंदर गुजारना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो पोस्टिंग के बाद जब इनका प्रमोशन वगैरह की अगर हम बात करें तो प्रमोशन एसबीआई क्लर्क का 3 साल बाद होता है। आपका जेआईबी सीआईबी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का प्रमोशन को लेके थोड़ा सा इनका समझना आप इसको, जो हमने एक टॉपर टॉक डाला था उसके अंदर वो जो थे शान उनका नाम था, वो यूआईसी के अंदर एज एन असिस्टेंट वर्क करके आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक लड़की थी, उसको 11 महीने बाद ही जो है वो स्केल 1 ऑफिसर पे प्रमोशन मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है वो वैकेंसी से रिलेटेड होता है। आपके जोन में जहां पोस्टेड हो, जैसी वैकेंसी क्रिएट होगी तो आप जो उनका प्रमोशन का जो क्राइटेरिया रहता है अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आप जो है एग्जाम के लिए वहां एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए और आपका प्रमोशन बहुत जल्दी भी हो सकता है और कई बार थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो ये मैंने दोनों का समझा दिया। एसबीआई क्लर्क में मिनिमम 3 ईयर है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में सब्जेक्ट टू वैकेंसीज रहता है। उसके बाद अगर अपन ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर आप प्रमोशन लेते भी हो तो उन्होंने टॉपर टॉक के अंदर साथ में ये चीज भी बताई थी कि अगर आप ऑफिसर बन जाते हो तो उसके बाद भी आपका जो ट्रांसफर है वो ज्यादा दूर नहीं करेंगे, जोन के अंदर ही करेंगे, आपकी सिटी चेंज होगी। लेकिन एसबीआई क्लर्क के अंदर अगर आप क्लर्क से पीओ बन जाते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात और है कि एसबीआई क्लर्क के अंदर भी हमने कई बार ये देखा है कि वो स्टेट के अंदर ही आपको ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आपको घर से दूर तो वहां भी जाना ही पड़ेगा और वहां भी आपको सेमी अर्बन एरियाज में और कई बार रूरल पोस्टिंग भी वापस से आपको मिल सकती है। ये ऑफिसर्स के अंदर ये एक चीज रहती है। साथ ही एसबीआई के अंदर एक चीज और रहती है जो होती है डेप्यूटेशन, एक टर्म होता है बैंकिंग के अंदर कि अगर किसी दूसरे ब्रांच में कोई ऑफिसर या क्लर्क छुट्टी पे, वहां की स्टाफ शॉर्टेज है, तो आपको कई बार वहां पे भी 6-6 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, कई बार 3 दिन के लिए डेप्यूटेशन पे भेज दिया जाता है काम करने के लिए। ये बात अलग है कि क्लरिकल के अंदर उसका अलाउंसेस मिलता है, इनका फिक्स किलोमीटर रहता है कि इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे ट्रेवल करके तो उसके अलाउंसेस आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अगर आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप ये ना सोचें कि एसबीआई क्लर्क अगर आप बन गए तो 5 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा उस ब्रांच से। ये ट्रांसफर आपका ये जरूर है कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन डेप्यूटेशन के आधार पर आपको बार बार अपनी ब्रांचेस चेंज करने को बोला जाता है, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज बैंकिंग में बहुत रहती है और जैसे ही कोई स्टाफ छुट्टी पे होता है तो कस्टमर डीलिंग ज्यादा होने के कारण वहां पे काम गड़बड़ा जाता है। लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि आपको डेप्यूटेशन पे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेज देंगे, क्योंकि पहली चीज तो इनकी ब्रांचेस होती बहुत कम है। तो इसलिए आपका एक फिक्स ऑफिस रहेगा, आपके कलीग्स रहेंगे, फ्रेंडली माहौल रहेगा, आप उनके साथ रह के रोज अपना काम
कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर के इनका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है, तो प्रमोशन स्ट्रक्चर एसबीआई क्लर्क का मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 साल बाद वो एलिजिबल हो जाता है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का भी मैंने आपको बता दिया है जब मैं आपको ट्रांसफर पॉलिसी समझा रहा था। अगर हम बात करें 5 डे वीक की, तो बैंकिंग के अंदर काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि 5 डे वीक होने वाला है। हालांकि अभी तक 5 डे वीक हुआ नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे आने वाले समय में बैंकिंग में भी 5 डे वीक हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में अभी 5 डे वीक है, और पिछले काफी टाइम से इनका 5 डे वीक जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर इसमें अपर हैंड मिलता है कि आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनकी वर्क प्रोफाइल को भी कंपेयर करें, तो वर्क प्रोफाइल जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की कुछ ऐसी रहती है कि इनको जो है वो कस्टमर डीलिंग बैंकिंग के कंपैरिजन में ना के मुकाबले करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा कस्टमर डीलिंग इनके पास नहीं रहती, लेकिन बैंकिंग के अंदर अगर आप कोर बैंकिंग में है तो आपको कस्टमर डीलिंग बहुत करनी पड़ेगी, और आपके पास ये है कि आप पूरे टाइम आपको काम करना पड़ेगा, आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर आपको काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ के स्टाफ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें उस इंटरव्यू के अंदर बताई थी, तो आप वो जाके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में हो जाता है, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर भी रहे हो, तो जो इनका एग्जाम पैटर्न है, तो एसबीआई क्लर्क में तो प्री मेंस रहता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के असिस्टेंट का एग्जाम में इस बार केवल एक ही एग्जाम है, तो आपकी जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी है वो वहाँ पे काम आ जाएगी। केवल जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन जो है, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। बाकी बहुत ज़्यादा फर्क दोनों के एग्जाम पैटर्न में नहीं है। तो ये वीडियो मैंने एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बनाया था कि दोनों जॉब में क्या फर्क होता है। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।